हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक म्यूचुअल फंड अगर आपको 18 से 20% तक का रिटर्न देता है, क्या वो म्यूचुअल फंड बेस्ट है? तो ये इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर उसका रिटर्न जो है वो हर एक कैटेगरी को वैरी करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें रिस्क ज्यादा रहता है तो रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। जहां पे आपका रिस्क ज्यादा रहता है वहां पे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। तो ये जो टेक्निक है, ये पूरे म्यूचुअल फंड में, क्या आप कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हर जगह फॉलो किया जाता है। तो रिस्क जो है, अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे स्मॉल कैप फंड है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है, उनमें रिस्क ज्यादा रहता है लेकिन उनमें रिटर्न रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहता है। तो उनका अगर रिटर्न, अगर आप एवरेज देखें तो 20% तक का रिटर्न वहां पे मिल जाता है। लेकिन तब आप बोलेंगे कि यार 20% तक का रिटर्न, ये तो बहुत ही मैसिव रिटर्न। अगर आप देखें कंपाउंडिंग रिटर्न 20% कंटिन्यूअसली अगर हर साल आपको मिलता जा रहा है, और वो भी 10 ईयर्स तक, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला है। मतलब बैंक तो आसपास भी नहीं है। मतलब अगर आप एफडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ आसपास भी नहीं है। तो अब क्या आप उसे अच्छा खासा रिटर्न कह सकते हैं? तो आंसर होगा जी नहीं। देखिए, आप जब कोई एक फंड को चूज करते हैं, उनकी कैटेगरी को चूज करते हैं, आप रिस्क लेते हैं, तो आपका जो रिटर्न आ रखा है वो आपको कंपेयर करना पड़ता है अपने बेंच मार्क पर, या फिर आप उनकी कैटेगरी को, उनकी कैटेगरी जो है, उसका रिटर्न कितना है, उसका बेंच मार्क है, उसको बीट कर रखा है या नहीं कर रखा है। उसी से ही आपको पता चलता है कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका जो ये जो अच्छा खासा रिटर्न मिला, ये रिटर्न जो मिला है, ये अच्छा खासा है या नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप रिस्क ज्यादा लेते हैं, मतलब जैसे आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करा तो आपने रिस्क ज्यादा ले लिया, तो आपको वहां पे वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है। मतलब वॉलेटिलिटी मतलब जो आपका जो परफॉर्मेंस आप जब देखेंगे तो वो ऊपर नीचे बहुत तेजी से होता रहता है। आपको वॉलेटिलिटी जब इतना ज्यादा फेस करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से मिलना चाहिए लॉन्ग रन में, क्योंकि आपने वो रोलर कोस्टर फेस कर रखा है। आपने वो पैसा लगाया जो इमरजेंसी टाइम में भी आपने पैसा नहीं निकाला है। तो इतनी मुश्किल तो आपने सामना करके जब आप आगे बढ़े हैं, तो आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न मिलना जरूरी है। तो कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया, तो वहां पे क्या है कि फंड मैनेजर जो है अपने दिमाग लगा के वो जो जो स्मॉल कैप फंड आपको उनको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, उसको वो डाइवर्सिफाई करके वहां पे स्टॉक्स उसका परचेज करते हैं। लेकिन जब आप कैटेगरी कैटेगरी देखें या फिर बेंचमार्क देखें, उसका क्या होता है कि जैसे टॉप की, जैसे अपने स्मॉल कैप कंपनीज की जो टॉप की कंपनीज होती हैं, उसमें ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें रिटर्न जो मिल रखा है, तो वहां पे जो है फंड मैनेजर अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। उसमें जो टॉप की कंपनीज है, उसमें जैसे इंडेक्स फंड हो गया, तो बेसिकली आपको स्मॉल कैप फंड का भी इंडेक्स फंड मिलेगा, आपको मिड कैप का भी इंडेक्स फंड मिलेगा, आपको लार्ज कैप का भी इंडेक्स फंड मिलेगा। तो इंडेक्स का फंड मतलब होता है जो टॉप की कंपनी, तो उस कैटेगरी की टॉप की कंपनीज। तो वहां पे अगर आपका पैसा लगता है, तो वहां पे तो अब दिमाग तो लगाते नहीं है फंड मैनेजर। तो टॉप की 50 कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो पैसा लगा देते हैं। तो वहां पे अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, वहां पे तो एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। मतलब आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो मैनेज फंड मैनेजर जो है वो फीस भी कम लेता है, वो फीस भी कम लेता है, रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, तो आप रिस्क भी, मतलब वहां पे रिस्क, तो फिर फायदा क्या है? मतलब अगर आप कोई उसमें पैसा, मतलब उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपको रिटर्न दे रहा है, और कैटेगरी रिटर्न बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो वो अच्छा खासा नहीं रिटर्न माना जाता है। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि अगर आपको 19 से 20% भी रिटर्न मिल रखा है, वो भी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप उसको अच्छा रिटर्न माने, क्योंकि आप वो फेज से गुजर चुके हैं, आप वो फेज से गुजरे हैं कि जब आपको इमरजेंसी टाइम में पैसा चाहिए था, आपने वो वॉलिटिलिटी के कारण आप पैसा निकाला नहीं, क्योंकि आपका वो लॉस हो रहा था। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे पर्सनल व्यू है, जब मैं एक बारी मैंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरे एक एक साल या एक साल से ज्यादा, मतलब एक साल 3 महीने के करीब, मैं हर महीने एसआईपी करता हूँ। पैसे मतलब वो फंड नीचे जाता है, फिर एसआईपी होता है, फिर नीचे जाता है, फिर एसआईपी। मैं बोला यार, एक साल के ऊपर हो गया यार, कुछ रिटर्न नहीं दिया। इससे तो फिक्स डिपॉजिट करता 6-7% मिल जाते, यहाँ पे तो जितना पैसा लगता जा रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ नेगेटिव हो रहा है लॉन्ग रन में। मतलब मान लीजिए जैसे मैंने 1.5 साल क्रॉस हो गया, उसके बाद जो बढ़ा है ना 70 से 80%, तो एवरेज आउट होके आप देख सकते हैं कि मतलब 2 साल में मुझे 80% तक का रिटर्न मिला, या 75% तक का रिटर्न ऐसे आसपास मिला है। तो उसको अगर डिवाइड बाय 2 करें, मतलब 2 महीने में, तो मुझे कम से कम 30 से 35% तक का रिटर्न मिला है, अगर एक साल में देखा जाए तो। तब देखो यार, पहले साल इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, मैंने वो फेज से गुजरा हूं, मैंने पैसे नहीं निकाले, वो चलता रहा। तो वो चीज आप गुजर रहे हैं, वो फेज से आप गुजरेंगे,
तो अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला तो आप भी बोलेंगे यार मैंने तो जब इमरजेंसी टाइम था मेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैंने निकाला ही नहीं और मेरे को रिटर्न कम मिला, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी नहीं है, कैटेगरी में तो मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा मिल जाता, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड मैनेजर की फीस भी कम दी है, तो वहां पे रिटर्न भी अच्छा मिला है, दिमाग भी ज्यादा नहीं लगा है। तो ये चीजें जो है आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें बोल पाएंगे कि हाँ कि जो आपका 20% तक का रिटर्न है वो अच्छा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसने आपको 21% तक का रिटर्न दे रखा है और रिस्क भी कम ले रखा है, वहां पे वॉलिडिटी कम फेस कर रखी है और रिटर्न भी 21% तक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब उसमें जब आप लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फंड आप मान सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मान सकते हैं, क्योंकि आपको वॉलिडिटी फेस नहीं करे, आपको जब इमरजेंसी टाइम में पैसा चाहिए था आप ले सकते हैं उसमें से, क्योंकि वॉलिडिटी ज्यादा नहीं है। उसका कैटेगरी रिटर्न देखे तो 17% है, उसने बेंच मार्क को 4% से बीट कर रखा है, मतलब इतने बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है, तो वही एक अच्छा खासा रिटर्न आप मान सकते हैं। लेकिन एक स्मॉल कैप फंड जो आपको 21% तक का रिटर्न दे रहा है, मतलब जो पराग बारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बराबर, लेकिन अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा, अपने बेंच को मार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मान सकते, क्योंकि आपने वो वॉलिडिटी फेस करी है, आपने जो वो रोलर कोस्टर से गुजरे हैं, जब आपको इमरजेंसी टाइम में पैसा चाहिए था आप नहीं निकाल पाए हैं, तो इसीलिए उसको आप बेस्ट नहीं मान सकते। लेकिन आप ये बोलेंगे दोनों के तो बराबर रिटर्न, आप कैसे बेस्ट नहीं मान सकते, आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को बेस्ट मान रहे हैं ये, तो आप ये समझ पा रहे होंगे चीजें की, मतलब किस चीजों को आपको सारी चीजें कंसिडर करके ही कंक्लूजन में आना चाहिए कि कौन सा बेस्ट रिटर्न माना जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।